हमने देखा है लोग अब जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं या इसराइली आइटम्स हैं उनका बाइकआउट कर रहे हैं और ये मुसलसल बाइकआउट जारी है। और इस वक्त इन बड़ी कंपनीज़ को करोड़ों नहीं अरबों से खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस में भी है कि अगर आपने दुश्मन को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया तो इसका मतलब यह है कि आप आधी जंग जीत जाएंगे। तो इस वक्त हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बेहतर यह है कि हम जो ईमान का कमतर दर्जा है कि हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस बड़े स्टोर में मौजूद हूँ, तो यहाँ कुछ लोगों से मैंने बात की, बल्कि पहले हमले से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं लोग उसका बाइकाट कर रहे हैं और ये हमसे पूछ रहते हैं कि ये लोकल आइटम है या इंपोर्टेड आइटम है। तो ये पहली दफ़ा मौका मिला, हम एक कौम बनने जा रहे हैं और मैंने ये देखा है बहसीत कौम हम ये चीज़ का बाइकाट कर चुके हैं और करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हम अपने दुश्मन को पहुंचा चुके हैं। लेकिन साथ में ये है कि अब हमने पाकिस्तानी बनना है और पाकिस्तानी मसनूआत का ही इस्तेमाल करना है। तो मेरे साथ उनके सेल्स मैनेजर हैं, उनसे ज़रा हम 1 बाय 1 मुख्तलिफ रैक्स पे जाते हैं, उनसे चीज़ों का पूछते हैं। सर पहले तो ये आ जाएँ, ये वाली चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये एवरीडे नेस्ले की ये सारी प्रोडक्ट हैं। अब ये रैक मैंने कहा भरे हुए हैं, पहले हम आते थे मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर तो रैक्स जो होते हैं खाली होते थे। तो क्या सूरत हाल है, अब लोग आकर आपसे क्या डिमांड करते हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो अपनी कौम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको अहद लिया, इसको बाइकआउट करने का एक अच्छा मनसूबा इकट्ठा किया। बिल्कुल सही। ये नेस्ले की प्रोडक्ट है, ये इसराइली प्रोडक्ट है, इसको लोगों ने बाइकआउट की है। मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी का इनके साथ एग्रीमेंट हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी ये मजबूरी है। आप रिटेलर हैं, आपने तो हर चीज़ को डिस्प्ले में लाना है और ये फ़रोख्त भी हो रही थी आज से कुछ अर्से पहले, लेकिन अब चूंकि लोगों ने खुद से फैसला किया, आप किसी को मना नहीं कर रहे, आपने अपने रैक में लगाया हुआ, कोई भी खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। जी बिल्कुल, जो भी इसको खरीदना चाहता है वो उसको खरीद सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है, ज़्यादातर लोग आके ये पूछ लेते हैं कि जो चीज़ें बाइकआउट हुई है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि ये नेस्ले की प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, ये इसराइली प्रोडक्ट है, इसको बाइकआउट किया गया है। ज़्यादातर लोग इसकी रनिंग इसको यूज़ करते थे, तो अभी इसकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी हुई है। मुझे बताएं, ये रैक अभी फुल पड़ा भरा हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता कोई पैकेट किसी ने उठाया, तो कितने अरसे से ये फुल ही पड़ा हुआ है? ये मेरा कैमरा मैन जरा दिखाएगा, ये दिखाइएगा। इसकी जो फिलिंग है ये अमूमन हमारे पास पूरी रहती है, लेकिन इसको हमने मज़ीद कम कर दिया हुआ है। इसके SQ, इसकी ग्रामेज के हिसाब से इसके जितने भी SQ आते हैं वो हमने कम कर दिए हुए हैं और हम खुद इस चीज़ का बाइकआउट करना चाह रहे हैं। और जो भी कस्टमर हमसे आके पूछता है और हम खुद उनको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बाइकआउट पे है, आपने लेनी है तो आपकी मर्ज़ी है। चलें हम पहले तो चाय पर बात कर लेते हैं, फिर हम कोल्ड ड्रिंक पर आएंगे। ये भी जितनी हमारी चाय थी ये भी इम्पोर्टेड होती थी, आपने देखा, अब इनका भी लोगों ने बाइकआउट किया हुआ टोटल। जी बिल्कुल, चाय के अंदर भी लोगों ने काफ़ी बाइकआउट किया है। जैसे कि लिप्टन और सुप्रीम है, ये दोनों इसराइली ब्रांड पड़े हुए हैं और टॉप पे बिजनेस जा रहा था इनका। ठीक है, पाकिस्तान के ये मशहूर ब्रांडों में है लिप्टन और सुप्रीम, लेकिन ये टपाल लोकल ब्रांड है। अभी मैंने देखा है, अभी इन्होंने शॉपिंग की है तो वो टपाल ही उठा कर जी वो टपाल ही ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर टपाल को ही रेफर करेंगे। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, एक टपाल का पड़ा हुआ है और एक इसी तरह मेरे पास आके वाइटल का ब्रांड पड़ा हुआ है। ज़रा साथ साथ कैमरा भी मूव कर दिया करें। ये वाइटल है और ये वाइटल का और टपाल का ये पाकिस्तानी ब्रांड है और काफ़ी तर लोग इसको जो है ना पिक कर रहे हैं और इसकी रनिंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जो लिप्टन है वो इम्पोर्टेड है, उसका बाइकआउट है। उसका बाइकआउट है। लिप्टन और सुप्रीम की टी जो मेरे पास पड़ी हुई है इसके ऊपर बाइकआउट कर दिया गया हुआ है और काफ़ी तरह लोग इसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते इसको। चले हम आ जाते हैं, ये कुछ रैक में मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं, ये फौजी जी ये कॉर्नफ्लेक्स पड़े हुए हैं, बेबी कॉर्नफ्लेक्स हैं, ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ होते हैं और अक्सर अमूमन लोगों की ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग में जाने वाली प्रोडक्ट है। ये मेरे पास इसी में ये फौजी की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये सारा पाकिस्तानी ब्रांड मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरे पास ये क्लॉग इसके साथ पड़ा हुआ है जो इसराइली ब्रांड है, इसको हम लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है। फौजी के अंदर मेरे पास काफ़ी हद तक जो इसकी पाकिस्तानी ब्रांड की प्रोडक्ट है वो मैंने रखा हुआ है अपने पास। ये रैक में कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये मेरे पास मिक्स प्रोडक्ट लगी हुई हैं, इसके अंदर पाकिस्तान ब्रांड भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर लोकल ब्रांड भी पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास ये नीचे फौजी का पार्ले पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी ब्रांड मेरे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की तरफ। अब रमज़ान मुबारक का मेरा ख्याल आखिरी अशरा और आखिरी दिन ही है, तो इस पूरे महीने में लोगों ने ज़्यादातर कौन सी अशिया ख़रीदी हैं?
जी, इस महीने में जैसे आपने बताया माशाल्लाह ईद करीब है, आज का दिन है, चांद रात है, तो ज़्यादातर लोग अपने घर के लिए इंजॉयमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को ज़्यादा जो है ना पिक करते हैं, ज़्यादा लेके जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक के हवाले से मेरे पास जो इस वक्त कोल्ड ड्रिंक सेल आउट हो रही है वो हमारी पाकिस्तान की कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा सेल आउट। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर चाहे मैंने ये देखा पीछे मेरे वहाँ पर बोटल्स पड़ी हैं स्प्राइट की, कोक की, पेप्सी की, ठीक है ओके। अब हम आ जाएंगे कोल्ड ड्रिंक के रैक पे ऊपर, ये लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। ये माशाल्लाह नाज़रीन ये बड़ा ज़बरदस्त मैंने देखा, मैंने काफ़ी बड़े स्टोर देखे हैं, लोग वहाँ पाकिस्तानी मसनूआत ढूंढते रहते हैं। तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया असलम माल ने कि इन्होंने प्रोडक्ट के साथ ही यहाँ टैग लगा दिया हुआ है, यहाँ लिखा है मेड इन पाकिस्तान। तो ये मेरा कैमरा में ज़रा दिखाएगा, ये आप समझ लें कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा ये जो नीचे हैं वो सारी इंपोर्टेड आइटम्स हैं। जी ये ज़रा आप बताइएगा वन बाय वन। ऐसे ही है, इनकी सेल कैसी रही है? रमज़ान में तो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह ये जो मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड पड़ा हुआ है नेक्स्ट कोला का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसकी रनिंग काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा इसकी रनिंग जा रही है बानिस्बत कोक और स्प्राइट के और पेप्सी के। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने लोगों ने इतना बाइकआउट कभी नहीं किया। जी जी ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे जैसे लोगों को शऊर पैदा हो रहा है कि हम भी इन चीज़ों से दूर हो, हम भी जो है ना बाइकआउट करें, जाहिर बात है तो डरना हमारा ईमान कहता है, हमारी ईमान का हिस्सा है कि हमने कुछ ना कुछ रिएक्शन करना है। जी बिल्कुल इसी तरह है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोक और स्प्राइट को और पेप्सी को लोगों ने बाइकआउट कर दिया हुआ है। मेरे पास इसकी रनिंग बहुत ही स्लो हो चुकी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट कोला हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, इसके काफ़ी एसक्यू और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इसकी रनिंग है। कैमरा में कहूँगा ये नेक्स्ट कोला को ज़रा फोकस कर लें, उसके बाद फिर जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा, ये वो पाकिस्तानी शरबत है, ये जो है ये रोज़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका होता है। बिल्कुल इसी तरह है, ये मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इनका बहुत अच्छा जो है ना बहुत ही ज़्यादा इनकी रनिंग होती है। जामे शीरी हर घर का तोहफ़ा होता है, ये रमज़ान का बड़ा अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा की सेल हमारे पास पूरी अच्छी से सेल जा रही है। ये एक सारा रैक कोल्ड ड्रिंक का होना चाहिए था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यहाँ बिस्किट भी पड़े हुए हैं, ये दूध भी पड़ा हुआ है और ये नेस्ले का नेस्विटा, ये बाकी प्रोडक्ट ये मिक्स क्यों है? जी बेसिकली तौर पे ये कुछ कंपनीज के एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो बिस्किट इसके अंदर लगा हुआ है ये एक स्कैंडरी डिस्प्ले होता है कंपनी की हैंड से, और ये इसराइली प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है। इसके ऊपर बाइकआउट किया हुआ है, इसको इसीलिए उन्होंने स्कैंडरी किया है क्योंकि इसकी रनिंग ख़त्म हो चुकी है। अब वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो है ना कभी उसका डिस्प्ले इधर कर दिया कभी उधर कर दिया, लेकिन कस्टमर इसको पिक नहीं करता। इसकी रनिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। मतलब आवाम का जो बाइकआउट है वो असरअंदाज हो रहा है और कंपनी इस वक्त मैंने देखा है, मैंने पढ़ा भी है कहीं पर कि अब अरबों रुपए का उनको नुकसान ज़रूर हो रहा है और उसके लिए वो नई नई प्लानिंग भी कर रहे हैं। अभी मैं मैकडॉनल्ड से होके आया हूँ, मैकडॉनल्ड बिल्कुल अब बंद हो चुका है, KFC पे चंद लोग जाते हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये भी समझ आ रही है कि ये जो इदारे जो हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, ये किन की हैं और उन लोगों ने हमें कितना नुकसान पहुँचाया। अच्छा वो मैंने देखा है वो बड़े सा जार पड़े हुए हैं, ये ज़रा कैमरामैन दिखाएगा, ये जार किसके हैं? ये ज़रा दिखाइएगा। जी ये जार जो है ये टैंक के जार है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान में जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा और टैंक जो है इसकी रनिंग बहुत ज़्यादा। टैंक किसकी प्रोडक्ट है? अच्छा नाज़रीन दूसरी जो अहम प्रोडक्ट होती है वो घी या ऑयल होता है। ये मैं ऑयल के जो रैक है उन पर मौजूद हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा ये मुझे ज़रा बताइएगा, सूफ़ी की डिमांड, मैं खुद सूफ़ी इस्तेमाल करता हूँ और अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये पाकिस्तानी खालसन पाकिस्तानी प्रोडक्ट है कि इसमें कुछ रॉ मटेरियल आता है? नहीं ये खालसन पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी अच्छी रनिंग होती है। जैसे आपने खुद बताया ये हमारा ब्रांड पाकिस्तानी है और सबसे ऑलमोस्ट जो है ना ये रनिंग में जा रहा है। और ये जो डालडा साथ पड़ा हुआ है ये इसराइली ब्रांड था, इसके मुताबिक अब सूफ़ी की माशाल्लाह डिमांड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लोग लाइक करना शुरू कर गए और डालडा को छोड़ गए हैं। अच्छा अब आ जाता है, मैंने देखा है सीज़न और इसके अलावा एक कैनलिव और कुछ है जो इस टाइम रैक में पाकिस्तानी ब्रांड मेरे पास पड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा सीज़न है, ये कश्मीर है मेरे पास, इसी तरह मेरे पास ये कैनोलिव पड़ा हुआ है। ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड मेरे पास अवेलेबल है। और आपने देखा होगा कि ये रफ़ान का मेरे पास लगा हुआ है, ये भी इसराइली ब्रांड है कॉर्नफ्लोर का। ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रेंज पड़ी हुई है यहाँ पे ज़्यादातर मैंने पाकिस्तानी रेंज ही यहाँ पे अपने पास रखी हुई है। अच्छा वो कैमरामैन दिखाएगा, वो मुझे रैक नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा मिज़ान का स्टॉल है? जी ये मेरा रमज़ान की ऑफ़र इसके ऊपर लगी हुई है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिज़ान पाकिस्तानी ही ब्रांड है और इसके ऊपर मैंने अपनी ऑफ़र लगाई हुई है। अच्छा प्राइस का कितना फ़र्क होता रहा है, ये जो डालडा था और सूफ़ी का था? सर इनका प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
तकरीबन 10 से 15 रुपए का इनका डिफरेंस था, और उसको भी जो है ना लोगों ने मद्देनज़र करते हुए उसका भी उन्होंने बाइकआउट शुरू कर दिया हुआ है। चले मैं अब आ जाता हूँ, ये मसाले हैं हमारे, ये वो मसाले हैं जो खालिसन पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं और दुनिया भर में ये मसाले पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। दो बड़े ब्रांड हैं, नेशनल और शान। इसकी क्या सूरत हाल है? ये सेल उसी तरह होती रहती है? जी, इनकी सेल को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी सेल उसी तरह चल रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और रेसिपीज़ तो हर घर में यूज़ होती हैं और हर तरह के मसाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेल वैसे ही है हमारे पास। ये जो छोटे-छोटे रैक में चीज़ें नजर ये कौन सी? ये सारा लोकल ब्रांड मेरे पास पड़ा हुआ है और इनकी भी रनिंग जो है ना ये बहुत अच्छी चल रही है। अब आ जाते हैं, ये जो जैतून का तेल है, ये ज़्यादातर हमने देखा ये इम्पोर्टेड होता है, और ये इसमें कैसे हम तफरीक करेंगे कि ये लोकल ब्रांड है? ये ज़रा आइएगा सामने है। जैसा कि आपको पहले बताया कि ओलिव्स ऑयल जो है ये इंपोर्टेड ब्रांड होते हैं, बाहर के होते हैं, कुछ सऊदीया का कुछ स्पेन का बना होता है। इसी तरह जो हाईलाइट ब्रांड हम लोगों ने किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डालडा पड़ा हुआ है मेरे पास, ये डालडा भी जो है ये बाइकआउट के लिए हुआ हुआ है, इसके ऊपर बाइकआउट हुआ हुआ है। बेसिकल तो लोकल में जैतून ऑयल कोई नहीं है? जी, लोकल में जैतून ऑयल नहीं आ रहा, लेकिन कोई अरब ममालिक से आता है हमें? जी बिल्कुल आते हैं, अरब ममालिक के भी आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया मुंडाल भी है, मुख्तलिफ कंट्री से मुख्तलिफ कैटेगरी का उनको हम खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए मेरा कैमरा थोड़ा सा आगे आता है। ये अब आ जाता है देसी घी, ये तो खालिसन हमारी प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर तो कोई इंपोर्टेड आइटम नहीं है? जी बिल्कुल, ये खालिसन हमारी ही प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो भी ब्रांड पड़ा हुआ है सारा लोकल पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं इससे आगे, ये अब राइस है, राइस तो हमारा टोटल हमारा जाती है, हम इसमें इंपोर्टेड आइटम तो कोई नहीं लेकर आते। जो इंपोर्टेड आइटम है, टूथपेस्ट है या कुछ और है, उन रैक्स के ऊपर जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा नाज़रीन, लोग ज़्यादातर मैंने देखा है चिप्स और बिस्किट और इसके अलावा चॉकलेट, ये हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं पता होता, वो जाकर बस डिमांड करते हैं, देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ मैकडॉनल्ड का लोगो देखते हैं तो वो कहते हैं हमें ये खरीदना है, KFC खाना है, ये आदत पड़ चुकी है। या शायद उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ होता है कि लोग नशे की हद तक उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये जो लेज़ है, ये जो चिप्स है, ये तो बिल्कुल इंपोर्टेड आइटम्स हैं, इनका तो लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है या किसी हद तक ये सेल हो रही है? जी बिल्कुल, इनका लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है, आपके सामने, आप किसी भी जगह पर जाके देखेंगे इनका डिस्प्ले आपको फुल फ्लैश ही मिलेगा। लेकिन ये बाइकआउट होने की वजह से जो है ना हम लोगों ने इसकी परचेज भी कम कर दी हुई है और इसका डिस्प्ले भी कम कर दिया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं बिस्किट। ये बिस्किट हैं, ये भी ज़्यादातर मैंने देखा इंपोर्टेड ही हैं, लेकिन इसमें लोकल बिस्किट कौन से हैं और इम्पोर्टेड कौन से हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है, जैसे कि ये लू का बिस्किट बड़ा हुआ है, ये है लोकल, लेकिन ये इसराइली ब्रांड है। अमूमन नहीं पता चलता बच्चों को या पेरेंट्स को या कोई भी फैमिलियों को पता नहीं चलता, वो यही कहते हैं कि ये पाकिस्तानी बिस्किट लोकल बिस्किट है, क्योंकि हर जगह पे इसकी रिटेल है, छोटे करियाने की दुकान से लेकर बड़े डिपार्टमेंट स्टोर तक ये पड़े अवेलेबल है। तो ये इसराइली ब्रांड मेरे पास पड़ा हुआ है लू का, इसके ऊपर मेन्यू लगा होगा लू का, ये इसराइली ब्रांड पड़ा हुआ है। मुझे यहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई बिस्किट नजर है, कोई बताइएगा? ये मेड इन पाकिस्तान बिस्किट पड़े हुए हैं, ये बिस्कोनी का मेन्यू है, कैमरा में जरा फोकस कीजिए। ये मेड इन पाकिस्तान पड़ा हुआ है। इसी तरह बिस्कोनी का है, बिस्कोनी का है, कोई प्रोडक्ट होगी वो पाकिस्तानी होगी? जी बिस्कोनी की कोई भी प्रोडक्ट होगी वो पाकिस्तानी होगी। इसी तरह आगे ये पीक फिश का पड़ा हुआ है, ये इसके कोई भी रेंज होगी आपको, पीक फिश की जो भी रेंज मिलेगी ये आपको पाकिस्तानी ही रेंज मिलेगी। ठीक हो गया, लेकिन इनका अच्छा टेस्ट है, हमें तो आज तक ये लगा था ये इम्पोर्टेड है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंट्री के अंदर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह सुपर भी हमारा है, माशाल्लाह ये जबरदस्त है, अच्छा टेस्ट है हमारा अपना है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड है ये भी। अच्छा चले हम ना, एक तो सर्फ ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा टूथपेस्ट और एक दो और आइटम्स है जो इम्पोर्टेड हैं, वो हम ज़रा देखते हैं। शैम्पू कुछ लोकल हो गया तो वो भी ज़रा बताइएगा। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। केचप है, वो भी ज़रा रेगुलर इस्तेमाल होती है पकौड़ों में, बाकी चीज़ों में। तो केचप क्योंकि ये जो नेशनल है ये तो लोकल ही होगी ना हमारी, और ये जो कनौर है, ये कनौर जो है ये इसराइली ब्रांड है, यूनिलीवर का। जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी यूनिलीवर का ब्रांड लेंगे उसके ऊपर इनका यूनिक का मेन्यू बना होगा यहाँ पे, ये देखें। ओके, ये भी पहचान मतलब जो आम विजिटर आता है, जो आम कस्टमर आता है तो उसको इसका मेन्यू, इसका ब्रांड स्टैम्प हुआ होता है। ये इसराइली ब्रांड पड़ा हुआ है मेरे पास, ये लोकल है, नेशनल का ब्रांड पड़ा हुआ है। ये नीचे जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, ये शंग्रीला का। ठीक है, ये भी केचप है, ये मायोनीज पड़ेगी, मायोनीज है। चलें ठीक हो गया। अच्छा, ये बाकी मसाला जाते हैं, ये तो हमारे लोकल प्रोडक्ट है ना। तो चलें कुछ और चीज़ें वो देखते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जो अहम ज़रूरत होती है घरों की वो होता है सर्फ या आपका सोप, जिससे कपड़े धोने होते हैं। तो ये हम ज़रा पूछेंगे कि इसमें इंपोर्टेड सर्फ कौन से हैं और लोकल कौन से हैं? जी ये सारा सर्फ जितना मेरे पास पड़ा हुआ है ये सारा इम्पोर्टेड है।
ठीक हो गया। इसमें जी बिल्कुल नहीं, बोनस भी लोकल नहीं है, ये भी इसराइली प्रोडक्ट है। जो पाकिस्तानी मेरे पास ब्रांड पड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लोगों के ज़हन में ये आता है ना, ये जो जी हम लाइफ बॉय यूज़ कर रहे हैं जी, ये लोकल होगा, हालांकि सबसे बड़ी प्रोडक्ट भी उन्हीं की होती है। सर मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो एक ही कंपनी की हैं, जैसे कि यूनिलीवर ABC कैटेगरी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिलीवर का ब्रांड, यूनिलीवर की जितनी भी प्रोडक्ट होगी वो सारी ही इम्पोर्टेड है, और सारी जो प्रोडक्ट जितनी भी हैं यहाँ पे हम उसको लोकल ही जो है ना सेट करते हैं, कंसीडर करते हैं। चलें आप मुझे बताएं, आप लोकल इसमें से सर्फ कौन सा है? ये मेरे पास सूफी का सर्फ पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। ठीक है जी, ये जी पाकिस्तानी ब्रांड है टोटली। मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड सर्फ सूफी का पड़ा हुआ है। ये नीचे मेरे पास वेवी का सर्फ पड़ा हुआ है, ये सारा पाकिस्तानी ब्रांड। ये जबरदस्त प्रोडक्ट मैंने देखी है, ये बहुत अच्छा है। ये लोकल है जी जी, ये कब से मार्केट में है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 2-3 साल से ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया, तो ये चल रहा है मार्केट में और अच्छी रही। आगे ये साबुन है, ये भी सूफी का है, ये तो सबको पता है, अब इसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है। चले अब शैम्पू और कुछ इस तरह की खास आइटम्स है, जरा जो क्लीनर, वॉशिंग क्लीनर है। ये वॉशिंग क्लीनर के अंदर ये जो डुमेक्स पड़ा हुआ है, ये सारा इसलिए इसराइली ब्रांड पड़ा हुआ है। जो मेरे पास लोकल ब्रांड पड़ा हुआ है वो ये सुपर पड़ा हुआ है, ये वेवी पड़ा हुआ है, ये फास्ट एक्शन पड़ा हुआ है, ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड। अच्छा ये लोकल है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये जो वेव और ये सारी ये वेवी की जितनी प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ये फास्ट एक्शन पड़ी हुई है, ये सारी ही लोकल है, ये पाकिस्तानी ही ब्रांड है। चले हम बाथ सोप की बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि हर बंदे की ज़रूरत है बुनियादी, और इसमें साबुन का नहीं पता चलता कि साबुन जो है इम्पोर्टेड है, ये लोकल है, तो उसके मतलब ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा ये जो बर्तन धोने वाला साबुन है, ये जरा ये विम शिम, ये जरा इम्पोर्टेड है, लोकल है? जी बिल्कुल इसी तरह है, ये ज़्यादा रनिंग में आने वाली ब्रांड है। ये मेरे पास इंपोर्टेड ही है, यानी कि इंपोर्टेड मैंने आपको पहले भी कहा था, इंपोर्टेड नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये जो लोकल प्रोडक्ट में कंसीडर होती है, मगर ये ज़रूरत इस्तेमाल में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल की मसनूआत हैं, लोग तो उनका बाइकाट करना चाह रहे हो, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट मेरे पास ये नीचे पड़ी हुई है, वेवी के सिर्फ नीचे साबुन वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये सारा पाकिस्तानी ब्रांड है। ओके, ये जो है जी वो बेबी को वो आगे पड़ा हुआ है। नहीं ये वाला जो मैं देख रहा हूँ ये सफून, ये सफून लोकल है? ये सफून सूफी का है, जैसे अच्छा ठीक हो गया। ये पाकिस्तानी ब्रांड, ये बेबी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। चलें अब जो साबुन है नहाने वाले वो वाला देख लेते हैं। और ये जो मोर्टीन वगैरह, ये मच्छर मार स्प्रे, ये सारे इंपोर्टेड हैं? किंग भी इंपोर्टेड है? जी बिल्कुल, वैसे तो ये लोकल ब्रांड है, ये रैकेट कंपनी पाकिस्तान के। जी ये लोकल है, मोर्टीन भी लोकल है? नहीं सर, किंग इंपोर्टेड है और मोर्टीन लोकल ब्रांड है। ओके ओके, चलें अब किंग आप नहीं खरीदना, ये हमारे दिन में ये था कि ये भी लोकल आइटम है। जी जी बिल्कुल, ये इंपोर्टेड आइटम। अच्छा चलें, ये बाथ सोप है, ये हम देखते हैं, ये डेटॉल है, ये इंपोर्टेड होगा टोटल? ये सारा लोकल ब्रांड पड़ा हुआ, ये लोकल ब्रांड है? डेटॉल पाकिस्तानी ब्रांड है, सारी पाकिस्तानी कंपनी है। और हम आज तक ये समझ रहे हैं कि डेटॉल इंपोर्टेड है? नहीं सर, पाकिस्तानी कन्फर्म है ये? जी बिल्कुल। चलें शैम्पू के ऊपर आ जाते हैं। ये सारे शैम्पू जो है वो इंपोर्टेड होते हैं, हमारे देर में यही आता है कि इंपोर्टेड है। जो इस्तेमाल खवातीन कर रही हैं वो दूसरा शैम्पू पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा झिझकती हैं, तो इसका मतलब थोड़ा बताइएगा। बेसिकल तौर पे ये जितने भी मेरे पास जो अमूमन शैम्पू होते हैं, हेल्ड शोल्डर आपने सुना है, या लाइफ बॉय सुने हुए हैं, या पामोलिव वगैरह सुने हुए हैं, ये सारे ही हम इम्पोर्टेंट में कंसीडर करेंगे इनको। इन सब से हमारा बाइकाट है, सनसिल्क वगैरह, इन सब से हमारा बाइकाट है। इसका मुतबादल दें कि यहाँ पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी मसनूआत खरीदते हैं? इसके मुतबादिल मेरे पास ये नीचे सैनसन ब्लू जो शैम्पू पड़ा हुआ है, ये सारा पाकिस्तानी शैम्पू पड़ा हुआ है। अच्छा ये वाला शैम्पू? जी ये सारा पाकिस्तानी शैम्पू पड़ा हुआ है। इसी तरह आगे मेरे पास शैम्पू आ जाए, ये वाला सारा ये सॉफ्ट टच के शैम्पू लगे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी शैम्पू पड़े हुए हैं मेरे पास। ये हेलो हेयर सारा पाकिस्तानी पड़ा हुआ है, नीचे बायो आमला सब पाकिस्तानी पड़ा हुआ है, इंग्लिश पाकिस्तानी पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये वोडका वगैरह ये इंडियन है? ये सारा ये इंडियन प्रोडक्ट में किसी इंडियन भी आ गई हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये डॉव जो है वो भी इम्पोर्टेड है? जी डव इम्पोर्टेड। तो इसके अलावा अगर कुछ जहन में आती चीज़ें आप ज़रा बताइएगा कि ऑयल भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं लोकल? तो जाहिर बात है, ऑयल हर जगह पे तैयार हो रहा है, और अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान का ऑयल तो हर जगह पे, मस्टर्ड ऑयल आप सर पे लगाने के लिए आपको हर जगह। चले आखिर में ये ज़रा बताइएगा, ये मैं देख रहा हूँ ये डेटॉल की, आपने कहा साबुन हमारा है, तो ये डेटॉल की प्रोडक्ट भी इंपोर्टेड है? बिल्कुल इसी तरह से ये भी हमारा अपना है, पाकिस्तानी ब्रांड है। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड में यहाँ पे फास्ट सेक्शन ये नीचे पड़ा हुआ है, ये सारा हमारा अपना ब्रांड पड़ा हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी एक बात कही थी कि कस्टमर परचेज़ करने से पहले हमें पूछ लेता है कि इसराइली ब्रांड कौन से हैं या लोकल ब्रांड कौन से हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि ये इसराइली है, ये लोकल है, तो वो फिर इसराइली को बैकआउट करके हमारे पाकिस्तान को जो है ना तरजीह दे देते हैं। आखिर में अब आ जाते हैं हम उधर टूथपेस्ट है जी बिल्कुल, और उसके मतलब करके फिर हम क्लोज करते हैं। हमें आपको पता है ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो ये जितनी प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर ये आप देखते हैं ये इम्पोर्टेड है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि अगर लोकल कोई है तो वैसे तो मुझे लग रहा है ट्रीट की फैक्ट्री यहाँ थी तो ट्रीट लोकल लग रहा है मुझे, ऐसे ही है जी। बिल्कुल इसी तरह ट्रीट पाकिस्तानी ब्रांड है। जिलेट जो है वो इम्पोर्टेड है, जी वो बिल्कुल, इसराइली प्रोडक्ट है। मुख्तलिफ जगह की कैटेगरी मुख्तलिफ यानी कि शहर के हैं। ओके, और ये जो शेविंग फोम है ये सारे ये भी इम्पोर्टेड है। चलें, अब नाज़रीन वो पूछना चाह रहा था टूथपेस्ट, ये भी अब बुनियादी ज़रूरत में आता है। सुबह आप उठते हैं, आपने दांत साफ़ करने, दांत पे ब्रश करना होता है, तो ब्रश तो मोमन को लोकल भी बन रहे होंगे, लेकिन जो टूथपेस्ट हैं ये सारी सेंसिटिव, ये सारी इंपोर्टेड आइटम्स हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इन चीज़ों को हम पाकिस्तानी में देखें तो हम इसको लोकल प्रोडक्ट में जो है ना कंसीडर करेंगे, लेकिन बेसिकल तौर पे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट में पसंद नहीं, सामने देखना होता है बजट किसको जा रहा है, फंड्स किसको जा रहे हैं, पीछे कौन सी कंपनी है। फंड जो ये बाइकाट के हवाले से देखा जाए तो अभी लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइकाट बहुत ही रफ्तार से बाइकाट जो है ना तेज़ी से चल रहा है, हर लोग अपना पाकिस्तानी ब्रांड को तरजीह दे रहे हैं, तो मैं पाकिस्तानी ब्रांड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफ़ी फोकस है। और पाकिस्तानी ब्रांड में मेरे पास ये नीचे सारी, मैं कैमरा में कहूँगा इधर आगे आइएगा, मेडिकैम है, ये सारी मेरे पास पाकिस्तान पेस्ट अवेलेबल है। एक मिनट, ये फॉरेंस पाकिस्तानी है, मेडिकैम पाकिस्तानी है, सोडा वाइट भी पाकिस्तानी है जी, सोडा वाइट भी पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानी है, इंग्लिश भी पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ये सारा चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि किस सारे रैक में चीज़ें फिक्स लगी हुई हैं और यहाँ आपने वो टैग नहीं लगाया ना मेड इन पाकिस्तान का, ये कन्फ्यूजन पैदा हो है। जी बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का सीज़न था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मेरी होगी ये आगे टैग लगा होगा उसके ऊपर, वो कौन से ब्रांड का किस कंट्री का लगा हुआ है, वो आपको। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? आखिर में मेरा यही आवाम से मैसेज है कि हम एक मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक दूसरे के साथ, भाइयों के साथ बन के रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं या जो इसराइल में हो रहा है उसको देखते हुए हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, उनकी प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए, अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट को जो है ना जितना हम परचेज़ आउट कर सकते हैं उतना कर सकें, ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, ना कि हम किसी दुश्मन को फ़ायदा दें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। आज चांद रात भी है और वैसे तो पूरा फ़लस्तीन तबाह चुका है, इसराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो हम डायरेक्टली कुछ इनके ख़िलाफ़ तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारा ईमान का ये कमज़ोर तरीन दर्जा है कि हम इनकी मसनूआत का बाइकाट करें और जहाँ तक हो सकता है इनके ख़िलाफ़ अपनी एक मुहिम भी जारी करें, क्योंकि पूरी 56-57 मालिक में भी खामोशी है, लेकिन यह है कि जो हम नुकसान पहुँचा सकते थे वो हम इनको मुआशी नुकसान पहुँचा सकते थे, और इस वक्त उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो तकरीबन खसारे में चल रही हैं और बंद होने जा रही हैं, और यही हमारा मकसद था आज के प्रोग्राम का कि पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी मसनूआत खरीदें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।